गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अभी आपके सामने जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है केबीएस पीआरटी के सिलेबस के बारे में। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि केबीएस पीआरटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं। खास करके जो लड़कियाँ जॉब करती हैं, जो मैरिड फीमेल जो हैं, घर के साथ प्रेपरेशन कर रही हैं, या फिर जो बच्चों के साथ प्रेपरेशन करती हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो होने वाली है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात है तो केबीएस पीआरटी में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 180 होता है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, सो 180 मार्क्स का भी पेपर होता है। ठीक है, और इसके लिए जो टाइम दिया गया होता है आपको, वो 3 घंटे का टाइम होता है। केबीएस पीआरटी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती है। और 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो ये सीबीटी यानी ऑनलाइन मोड पे हुआ था। अभी बात चल रही है कि अभी एग्ज़ाम आएगा तो शायद ये ऑफलाइन मोड पे हो, तो अच्छी बात है वो तो, है ना। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो पेपर का मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में एग्ज़ाम होता है। आप जिस भी मीडियम के अभ्यर्थी हैं आपके लिए ये सही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें हम हिंदी की, ठीक है, हिंदी की, तो हिंदी हमारे पास आती है। देखो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, जैसे पेपर में तो ऐसे होता है, एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है। ठीक है, एक में पार्ट 1 में हिंदी 10 नंबर की है, दूसरे में पार्ट 2 में हिंदी 20 की है। ऐसे मैं नहीं बता रही, मैं टोटल बता रही हूँ कि आपको टोटल हिंदी कितने मार्क्स की आती है। और उसमें मोटा मोटा बता देती हूँ कि क्या क्या आता है। बाकी आपके लिए अलग से जो पूरा इसका सिलेबस है उसको मैं अच्छे से फिर से बताऊंगी। ठीक है, अभी बता देती हूँ कि हिंदी जो है वो 30 मार्क्स की आती है, 30 नंबर की आती है। हिंदी में आपके एक तो ग्रामर आता है, वो तो चलो आता ही है। ठीक है, दूसरा क्या आता है इसमें, आपको फर्स्ट जो 5th क्लास तक है हिंदी की बुक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी न्यू ऐड हुआ है, ये अभी 2022 के एग्ज़ाम से ये स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो उसमें भी क्या बोलते हैं, 30 मार्क्स में आपके पास आता है, ग्रामर आता है, और आपके पास ग्रामर में एरर आते हैं, नरेशन आती है, एक्टिव पैसिव आते हैं, आपके पास सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, आपके पास फिलअप्स आते हैं, आपके पास और क्या आता है इसमें, हाँ आपके पास ये आता है, आपके पास ईडियम्स फ्रेसेस आते हैं, आपके पास वोकेबलरी के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करें अगर, तो हमारे पास जो मैथ्स आता है वो 20 नंबर का आता है इसमें। ठीक है, तो 20 नंबर में हमने, देखो गाइस, मैथ में ये होता है कि अगर मैथ का हम कोई टॉपिक जो है ना, जिसका तो मैथ अच्छा है उसको तो चलो, उसको तो मैथ को मतलब अच्छे से 20 में से 20 मार्क्स भी वो ले सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और अगर किसी का मैथ अच्छा नहीं है तो उसके लिए मैं एक ही सलाह दूंगी कि जैसे मैथ में कुछ टॉपिक होते हैं, आप सारे टॉपिक्स ना करिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि कोई 10-12 टॉपिक्स हैं सिलेक्टेड, उनमें से ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। जैसे आपके पास हो गया एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपके पास परसेंटेज हो गया, आपके पास एवरेज हो गया, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर आपके पास नंबर सिस्टम हो गया, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस हो गए आपके पास, ये सारे, और थोड़े बहुत आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है, ये सारे टॉपिक है ना छोटे छोटे, अगर आप मान लो 10 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हो, अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, एचसीएफ एलसीएम तब भी आप कर सकते हो। आप नंबर सिस्टम को कर लें, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, आप सिंप्लीफिकेशन, ये 4-5 टॉपिक भी आप करके अगर जाते हैं तो आपके 10 नंबर, जिसका मैथ अच्छा नहीं है वो कर सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो गाइज इसमें क्या होता है कि 10 नंबर का आता है ये, और इसमें क्या होता है कि आपके पास जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं 5 वो पूछे जाते हैं, 5 4 5 6 ऐसे पूछे जाते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं आपके, जैसे जो जनरल जो आप जीके पढ़ते हो उसमें, जैसे हिस्ट्री का पूछ लिया, कुछ हड़प्पन सभ्यता से पूछ लिया, कोई मराठा साम्राज्य वगैरह ऐसे पूछ लिया, कोई अशोका वगैरह के बारे में कोई ये पूछ लिया आपके पास, मतलब बीच के कोई भी क्वेश्चन जीके के पूछ लिए जाते हैं इसमें 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5-5 में डिवाइड हो जाता है ये आपका जनरल अवेयरनेस, 5 करंट अफेयर के और 5 दूसरे पूछ लेते हैं मिक्स करके। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए अगर रीजनिंग की, तो आपके पास 5 नंबर की आती है। तो इसलिए मैं अगर, हाँ फिर से मैं बात करना चाहूँगी जनरल अवेयरनेस की। देखो जनरल अवेयरनेस जो है ना, इसमें जैसे 5 नंबर का आपका करंट आता है और 5 नंबर का दूसरी चीज़ें आती हैं, बाकी क्वेश्चन आते हैं जीके में से। तो 5 नंबर तो आप, अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो आपके तैयार हो रहे हैं। और करंट अफेयर की बात करी जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे करंट अफेयर इतना वास्ट है कि उसको कंप्लीट करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप बाकी चीज़ों को अगर मान लो थोड़ा बहुत ऐसे सुनते रहते हो, करंट में न्यूज़ अगर सुनते हो कभी, उसके साथ ही थोड़ा बहुत तैयार हो जाता है। नहीं तो आप अगर इसके ऊपर ज़्यादा जोर ना भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके 5 नंबर भी इसमें तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको 1-2 थोड़ा आइडिया उसके हिसाब से आप टिक लगा भी आते हो सकता है आपका वो सही हो सकता है। ठीक है,
अभी आगे चलते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आती है। तो रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग के लिए आपको ना ज़्यादा, जिनका मैथ अच्छा है उनकी रीजनिंग अपने आप ही आराम से हो जाएगी। और जिनका बाई चांस मान लो कि मैथ्स अच्छा नहीं है और उनको रीजनिंग की प्रेपरेशन करनी है, तो आप ना कोई भी रीजनिंग का यूट्यूब का चैनल कोई भी इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, कोई भी चैनल ले लो, सिंपल से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आपने, क्योंकि हर एक चैनल जो है रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं 5 उस टाइप के क्वेश्चन, एक एक टाइप के क्वेश्चन आप सिलॉज देख लो, सिलोलिज्म आता है, जैसे आपके पास आते हैं सर्कल के चारों साइड बैठे होते हैं टेबल के, वैसा इतना वास्ट तो नहीं आता है, थोड़ा सिंपल से आते हैं जैसे। ठीक है, फिर आपके पास और भी क्वेश्चन आते हैं इसमें फाइंड आउट करने के, जो फिलअप्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना, फिर कितनी शेप्स हैं ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर फिर ट्राइंगल के अंदर वो वर्ड लिखे होते हैं, इनमें से जो क्वेश्चन मार्क दिया होता है वहाँ फिल करना होता है। ये सारे 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है, और कई बार ऐसे आता है कि पिक्चर्स दी होती हैं 4-5, उनमें से आपको बताना है कि नेक्स्ट वाली कौन सी होगी। ठीक है, इनमें से। ठीक है, ये होते हैं 5। और इसके लिए तो आप गाइस आप ऐसे कर सकते हो कि मैंने जैसे आपको बोला कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर हो गया हमारे पास, सॉरी कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी आपको 5 नंबर का आता है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ल्यूसेंट की एक बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, अगर आप उसको बुक को पूरे अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर वहाँ से 5 नंबर ये पक्के करा देता है। ठीक है, तो आप उसको कंप्यूटर के 5 नंबर जो है वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सबसे मेन जो टॉपिक है वो है हमारा पैडागोगी। ठीक है, पैडागोगी हमारे पास सबसे मेन रोल जो है वो अदा करती है KBS PRT के पेपर में, जो 60 मार्क्स की आती है। तो इसके लिए गाइस मैं आपको इसका सिलेबस प्रॉपरली बताऊंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं ये बता रही हूँ कि आप कहाँ से पढ़ें इसको। ठीक है, सभी बोलते हैं कि इसमें NIOS की बुक्स जो हैं वो हेल्प कर रही हैं, पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन मैं उन लेडीज़ के लिए बात करी जैसे मैरिड हैं, जो जॉब वाली हैं, जो बच्चे वाली हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके लिए पास इतना टाइम नहीं होता कि NIOS को पूरा पढ़ सकें। ठीक है, तो मैं उनको सिंपली ये बताना चाहती हूँ कि OA पढ़ ले करके एक चैनल है, हिमांशु सर का, वो उन्होंने जो पैडागोगी है ना, ये 60 मार्क्स की जो 2022 में जो भी इसका सिलेबस दिया हुआ है वो सारी की सारी उन्होंने करवाई हुई है। उनकी ऐप पे आप उनका चैनल देखिए, उनकी ऐप पे उन्होंने सारा बताया हुआ है, बहुत ही कम पैसों में, मतलब वो उसका वो उन्होंने सिलेबस जो है वो उसको दे रहे हैं। ठीक है, 49-50 इतने रुपीज़ में है शायद। तो आप वहाँ से तैयार करके उसके बाद आप इसके जो है MCQ तो आप लगा सकते हो, तभी आपकी जो है पैडागोगी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका टोटल जो है ना गाइज़ 180 मार्क्स का पेपर हो गया। गाइज़ मैंने आपको हिंदी का नहीं बताया, हिंदी आपने किसी भी हिंदी का ग्रामर लेना, सबसे अच्छा तो आपका है 6th 7th 8th 9th का ग्रामर ले लो, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊँगी, ग्रामर तो आपने देखना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स इंग्लिश में भी आ जाएँ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नाउन वगैरह पढ़ना है आपने, तो उसको नीतू सिंह मैम से पढ़िए, यूट्यूब में बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं उनकी। और अगर आपने जैसे ईडियम फ्रेजेस करनी है, वोकेबलरी वर्ड्स करनी है, तो प्रीवियस ईयर के ना अपने SSC से रिलेटेड जो है ना एक मैम है, इंडिया स्टडीज़ चैनल है उनका, वो मैम बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर के करवाते हैं। अगर आप उनका तैयार कर लेते हो ना गाइज, तो उससे बाहर इंग्लिश आ ही नहीं सकती है। मतलब आपके ये टॉपिक एरर वगैरह सारे आपके, मतलब आपको रूल्स सारे मिल जाएंगे उन क्वेश्चंस में, और आप इजीली जो है ना इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 180 मार्क्स का पेपर। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ये 60 नंबर का होता है, जिसमें डेमो जो होती है वो आपकी 30 नंबर की होती है, और इंटरव्यू भी आपका क्या होता है 30 नंबर का होता है। ठीक है, इंटरव्यू में गाइज हमेशा याद रखना, इस बार जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 150 155 140 से अबव हैं, जो कि इतने मार्क्स लेने के बावजूद भी उन्होंने इंटरव्यू में वो फेल हो गए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि इसके लिए क्या कारण हो सकता है, चलो थोड़ा बोलते हैं कि जैसे कि ऐसा हुआ धांधली हुई है, लेकिन हम ना किसी दूसरे को दोष कभी नहीं देंगे, हम सोचेंगे इसमें हमारी गलती है, वही हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि शायद हमारी कोई कमी रहेगी। हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक को हम प्रिपेयर करते हैं हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मान लो हम पैडागोगी कर रहे हैं, हम NCF कर रहे हैं, उसमें हम NPE कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP कर रहे हैं। ठीक है, हम सफल कर रहे हैं, हम पॉस्को एक्ट कर रहे हैं, जहाँ हम ये थोड़े थोड़े जो मेन चीज़ें हैं हम FLN कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो हमें बहुत ही डीपली हमें उनको स्टडी करना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे और हम वहाँ पे नहीं आंसर दे पाए, तो फिर हम जब आंसर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमें मार्क्स कहाँ से देंगे, और फिर हमारा
रिटर्न में अगर हम मार्क्स ले भी लेते हैं और इंटरव्यू में अगर हम अपना इम्प्रेशन ही ना जमा पाए तो फिर हमारा वहाँ पे गड़बड़ हो गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, जैसे मान लो जनरल की मेरिट इस बार 137 गई थी, तो 137 के बाद 138 मार्क्स लेने पर भी बच्चे जनरल में सिलेक्ट हुए हैं और कोई 155 लेके भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। कारण क्या है कि इंटरव्यू किसी का अच्छा गया है। मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी, हो सकता है किसी का लक भी होता है, लेकिन आपको इसके लिए प्रेपरेशन भी करनी चाहिए। जैसे आप जब पैडागोगी कर रहे हो उसको अच्छे से करोगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ईवीएस के लिए आपको मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि 5th तक की ईवीएस 3rd to 5th तो रट लो, उसके बाद हो सके तो 6th to 8th आप साइंस और ज्योग्राफी को भी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए सुजेशन है मेरा। ठीक है, थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, और मैं इसके बाद कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, ओके गाइज़, थैंक यू।